नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मते प्रदे प्रसीद मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव सर्वविद्या प्रदा भव। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपमे करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीकृष्णचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीशंकरचरणं शरणं प्रपद्ये। लाल देह लाली लसै और धरे लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर जय 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 कपिसूर। बोल पवन सुत हनुमान की अपने माता पिता गुरु गोविंद की गांव के सभी देवी देवता की बोल शीतला चंडी मैया की बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोल जय जय श्री राम जय जय श्री राम। छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बसे ग्राम मंगसा सिलियारी के पावन धरा धामला हमर समर्पण मानस परिवार ग्राम धर्मपुरा रायपुर की ओर से कोटि सह प्रणाम है। कथा के रसिक जम्मो चतुर सुजान ज्ञानी श्यान संगी जवान राम दरबार में बैठी मोर जम्मो ममतामय करुणामय महिमामय माता दीदी बहनी साथ ही साथ आजक के रूप में समस्त साहू परिवार आपके श्री चरण कमल में पुनः प्रणाम है। प्रणाम स्वीकारो प्रणाम स्वीकारो। और बड़ खुशी के अवसर है वह कि आज ये साहू परिवार में आदरणीय श्रीमान सनत कुमार साहू और श्रीमती महेश्वरी साहू एकर बेटा हमर भैया श्रीमान हिमांशी साहू और भाभी श्रीमती खुशबू साहू इकर गृहस्थ जीवन में प्रथम संतान के रूप में बेटा है और आज वही बेटा के षष्ठी और नामकरण संस्कार के ऐसा सुंदर पर्व ऐसा सुंदर अवसर और यही अवसर में रात्रि कालीन बेला में भैया श्री राम कथा का आयोजन करा है वह जे श्री राम कथा के आयोजन में आज हम सब के सब उपस्थित हुए हमें सबो जन सकला है। वैसे छठी घर में राम कथा आजकल सबो जन करवाते नहीं भैया सबो जन करवा लेते बड़े छोटे वाली बातें नहीं है। काबर की कहे जाते भैया जीवन की शुरुआत अगर भगवान के नाम से हो मैया तो ओकर जीवन हमेशा मंगलमय होते सुखमय होते की कहे जाते। तो कम से कम जीवन में कलयुग में एक राम नाम आधार है मैया। राम के नाम लेकर के हम अपन जीवन ल सुखमय बना सकथन राम के नाम ल लेकर के हम अपन जन्म ल साकार कर सकथन। तो आज ऐसा सुंदर कार्यक्रम रखे गए साहू परिवार में तो आवो जम्मो ग्राम वासी मोहल्ला वासी सबो जते भी आए हो सगा सोदर संबंधी सबो जन से हाथ जोड़ के मैं विनती करत हूँ दाई ये अवसर तो बार बार आवा नहीं आही था अब दूसरिया लइका ही तब हुई दादा नहीं तो नौ कहाँ बार बार आते नहीं मैया आज छठी है तो आज करवा है काली करवाऊ तो काली कहाँ करवाही हो मना रोज रोज तो नहीं करवा सके ना भाई कोनो तो मानस प्रेमी श्रोता समाज आवो सुंदर कले आ करके ये सुंदर राम कथा में श्रवण पान करथन और सुन करके अपन जीवन ला धन्य बनाए के प्रयास करथन। कथा के शुरुआत करे से पहली में बस सबो जन से अतका पूछना चाहूँ यहुतुक मल्ला दीदी मल्ला भी और यहुतुक मल्ला पूछा था सबे जन बताओ वैसे अभी कौन कौन ला नशा है भैया एतिक मन बतावत दीदी कौन कौन ला नशा है सादा बैठे हैं एक गुण नशा नहीं है लेकिन अगर मैं कहूँ तो नशा जरूरी है कि कहे नशा जरूरी है नशा करो और नशा दो प्रकार के होते भैया एक अच्छा और दूसरा खराब तो खराब नशा करे बर में हाँ नहीं कह सको दाई मैं राम नाम के प्रचारा का अच्छा नशा करे बर कहो भैया देखो अगर हम सूद के उठन चाय नहीं पियन तो हमन के मुड़ कान पिराते नहीं पिराए दाई तो हमन के मुड़ कान है हाँ वही प्रकार ले दाई अगर राम के नाम नहीं ले बोल जीवन में तो का करन वो दाई नशा होए ना तो अच्छा नशा और एक नशा करबे त तरबे और दूसरा नशा करबे त मरबे अच्छा नशा करबे त तरबे भैया और खराब नशा करबे बाबा त मरबे और कतको मरबे मरत रिबे हमन कतको बचाबो ना त बोलते नहीं बाचस काबर राखे राम तेला ले गए कौन ले गए राम तेला राखे कौन फिरते अगर एकदम अत्याचारी नशा करके मरबे तत्ते जान कैसे दाई लेकिन मैं नशा करत हूँ बात करत हूँ कौन से नशा के तो भगवान के नाम के नशा दाई सत्संग के नशा और ये जगह बैठे भैया तो नशा जरूरी है काबर की कहे जाते जे अच्छा नशा होगे ना बाबा
तेल कहीं चीज के सुध बुध नहीं रहा कि थे आगो पीछू कौन आवत है कौन जावत कौन काय का तेकर कुछ सुध बुध नहीं रहा कि थे। तैसने राम के जगह में बैठे बाबा आगो पीछू काय हुआ थे कैसे हुआ थे कौन आवत कौन जावत तेला नहीं देखना है, बस सत्संग के नशा में रहना है, भजन के राम नाम के नशा में हमला डूबे रहना है। काबर की कोई संत बड़ा सुंदर के इसका कि नशा मेरा अनोखा है मैं पीकर मस्त रहता हूँ, कि नशा मेरा अनोखा है मैं पीकर मस्त रहता हूँ। अरे जो सुख पाया राम भजन में, अरे जो सुख पाया राम भजन में वो सुख नहीं अमीरी में, मन लागा यार फकीरी में, मन लागा यार फकीरी में। तो चलो भैया सुंदर कल यही नशा करथन और एक बार बढ़िया दम दरहा जयकारा लगाबो, ठीक है बाबा? हाँ दोनों हाथ तो ऊपर करके जयकारा लगाना है। हाँ तो चलो सबके सब हाथ ऊपर करो और बढ़िया जोर से बोल श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोल उमापति महादेव की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल भक्त कर्मा मैया की, साहेब बंदगी। अब थकन बने लागी से हाँ इसने लगना छे भैया। कथा प्रसंग के ओर चल बोल। कथा प्रसंग है बाबा बाल कांड के और बाल कांड में सुंदर कल्ले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिस का 188 में लिखिस, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत, हरि पद कमल विनीत। सबोक सबो झन जानथन दाई अयोध्या में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हो इसके थे दाई, जे धर्म धुरंधर जेकर नाम वेद में विख्यात है, ज्ञान गुण में निपुण और साथ ही साथ सुंदर कल्ले गुण के भंडार, जेकर हृदय में हमेशा सारंग धनुष धारण करने वाला, सारंग बाण धनुष धारण करने वाला परमात्मा श्री विष्णु बसे रहा है और वही भगवान के भक्ति करे, जेकर मन जेकर बुद्धि हमेशा भगवान विष्णु के चरण कमल में लगे रहा के थे दाई। ऐसा राजा दशरथ हुए इसके थे। राजा दशरथ के 3 जन पत्नी दाई और तीनों पत्नी के उल्लेख ये सुंदर रामचरितमानस के दोहा में करे है वह काकर कौशल्या आदि नारी प्रिय, कौशल्या आदि तो एक जन के नाम ला पहले लिस कौशल्या और बाद आदि में छुपा दिस कौन कौन ला कैकयौ सुमित्रा ला। तुम समझ जाओ कि काबर के एके जन पत्नी रीति तक कौशल्या भस लिखती भैया, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते का कौशल्यादि कैकई और सुमित्रा ये तीनों के तीनों मैया पवित्र आचरण वाले रही थे। देखो दाई हम सुंदर हो या ना हो, लेकिन हम नारी जन्म धरे हवन नारी हरण तो कम से कम हमार आचरण पवित्र होना चाहिए, हमार आचरण सुंदर होना चाहिए। आचरण के मतलब एकदम व्यवहारिक रूप से लेवन भैया तो हमार व्यवहार सुंदर होना चाहिए। व्यवहार सुंदर तो सब सुंदर जाने दाई, तन के सुंदरता मायने नहीं रखा है, मन के सुंदरता मायने रखे और मन के सुंदरता व्यवहारिक सुंदरता दाई। अब मान लो चाहे हम तुहा घर गे हन बने बने पूछ लेस कहाँ ला कैसे खाए बर पिए बर दे देस तो तोर व्यवहारिक सुंदरता हो गे मैया। और कौचो गे कहीं बर ली पूछेस का हमन भूल गोठिया बन कैसे भैया आई गेहन दई कहीं बन ली पूछिस की कहीं तो व्यवहार काम आते भैया। ते कतको अमीर घर के रही अगर ते हमर संग सही व्यवहार नहीं करे तो व्यवहार ठीक नहीं है तो हम हाँ तोर घर औनी आवन। और अगर ते गरीबे छवास कहीं चले रही तब बोले आओ कि एक लोटा पानी पूछबे तब बोल हम तोर घर जाबुन काक से थी त तोर व्यवहार के से थी, तोर हाव भाव के से थी, तोर प्रेम के से थी जाबुन के थी कैसे बाबा। तो हमर मन के आचरण व्यवहार पवित्र होना चाहिए कि कितने सुंदर होना चाहिए। नारी में गुण होना चाहिए काकर ममता के वात्सल्य के करुणा दया प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए सबके प्रति सब जीव मन के प्रति मैया। और नारी से तो पूरा संसार है किथे मैया। और अगर नारी के गुण अच्छा खराब रही अगर ओकर गुण अपवित्र रही आचरण अपवित्र रही तो का वो नारी कभी पूजे जाही का बाबा नहीं। नारी तभी पूजनीय भैया जब ओकर आचरण पवित्र है वह। और एक रे प्रमाण देवत ये रामचरितमानस जेमा कौशल्यादि कैकई सुमित्रा एकर मन के आचरण ला एकदम पवित्र बताते कोनो प्रकार के कार कपट नहीं मैया। और उदाहरण यन देख लो हमन 3 जन सगे बहनियन तीनों जन झगड़ा हो जीवन नहीं हो बन महतारी होबन की नहीं हाँ, लेकिन एमन तीनों जन सौत है बाबा तेमा ले एमन अभी लड़ाई झगड़ा एको
निक नहीं हो है कि एको कल लड़ाई झगड़ा नहीं हो है। हाँ अब तुम अल्लाह में पूछता एक घर में अगर 2 जन सौत हो ही दाई तो मन झगड़ा हो ही धुन्नी। हाँ थे दीदी मन काकर 2 जन भाई है भैया। हाँ वो अंग्रेजी देखावत आपे खावा है। अब एक जन भाई वाला के थे का करबे यार मोर हाल बेहाल है के थे। अब वो 2 जन भाई वाला बेचारा का हाल हो ही ते सोच लो के थे। फिर राजा दशरथ की 3 जन पत्नी भैया और 3 जन पत्नी के रहते हुए आज ओकर परिवार सुखी है और सुखी है तेकर कारण का है भैया। तो कहे जाते का जहां सुमति तहां संपत्ति नाना जहां कुमति तहां विपत्ति विधाना कहे जाते। जहां सुमति है बाबा वहां संपत्ति भी रही और परिवार में प्रेम भी रही के थे। तीनों सौत के रहते हुए यहाँ एक घर में प्रेम है वह प्रेम है सौहार्द रहे वह और मानस प्रेमी श्रोता समाज जे घर में सुमत है वह जहाँ सबके मन सुंदर है वह वहीं वो परिवार चल सकते। एक जन के मतिल कुमति होवन दे वो परिवार ला टूटत देरी नहीं है। वो परिवार में लड़ाई झगड़ा होवत देरी नहीं है। लेकिन अगर एक जन भी समझने वाली है वह दाई तो वो परिवार में लड़ाई झगड़ा नौपत आई बाबा तहु टलते टलते चल दी के थे। तो ये तीरले सुंदर सीख दाई रामचरित मानस के हम ला सुंदर कर ले अपन आचरण ला पवित्र रखना है जाने दाई हो। हाँ मन पवित्र होना चाहिए तन पवित्र होना चाहिए स्वभाव पवित्र होना चाहिए कि थे और ये सब का तो आचरण और इसने सुंदर पवित्र आचरण वाली है वह राजा दशरथ के 3 पत्नी और ये मन के सुंदर सुंदरता बताए गए भैया। कैसन सुंदरता बात बताए गए है एक मन के गुण बताए है तो कैसन गुण के बात बताए है और सुनबुन एक भजन तत्पश्चात बोल सियावर रामचंद्र की जय।